Hello viewers, I am Deepti. In my today's video, I am going to cover the most important topics and the reduced topics for ICSE Class 10 Chemistry for this year 2024. Let us start with first chapter, Periodic Table. Here, questions will be asked till period number 3. No questions will be asked in your paper beyond period 3. It means K, L and M shell related questions will be asked in your examination. And topics you should focus more on ट्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज. आपको पता है हर एक के लिए हमारे को रीजन में दिए गए दो रीजंस दिए गए हैं, न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज से रिलेटेड है. यू शुड फोकस मोर ऑन न्यूक्लियर चार्ज एंड नॉट ऑन एटॉमिक साइज. Now coming to second chapter, which is chemical bonding. In chemical bonding, orbital structure is not in your syllabus. It is just for your understanding कि आप orbits बना रहे हैं, आप KLM shell बना रहे हैं और उसके बाद आप दिखा रहे हैं कि एरो ट्रांसफर हो रहा है, वो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है. इन एग्जामिनेशन ओनली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विल बी आस्क्ड. एंड टॉपिक जिसपे आपने मोर फोकस करना है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में डिफरेंट एलिमेंट्स शुड हैव डिफरेंट साइंस. सपोज आप NaCl का बना रहे हैं तो Na पे अगर आपने डॉट लिया है तो आप Cl पे क्रॉस लेंगे, तो डॉट और क्रॉस अलग अलग होने चाहिए. यू कैन नॉट यूज ऑल क्रॉस और ऑल डॉट्स इफ एलिमेंट इज डिफरेंट. अगर सेम ही एलिमेंट आप H का H के साथ कर रहे हैं या क्लोरीन का क्लोरीन के साथ कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, तो आप सिमिलर साइन ले सकते हैं. अलग अलग एलिमेंट के लिए आपको डॉट और क्रॉस ही अलग अलग लेने हैं, अलग अलग सिंबल के लिए लेना है. In chapter 3, acid, base and salt, here details of apparatus and procedure. While preparation of salt में जो टॉपिक आता है वो आएगा, इक्वेशंस आएंगी क्योंकि वो इक्वेशंस आपकी स्टडी ऑफ कंपाउंड के साथ भी जुड़ी हुई हैं, तो इक्वेशंस जरूरी करनी है आपने. लेकिन उसकी डिटेल्स जो है, जो डिटेल आएगा कि उसमें एपरेटस कैसा यूज हो रहा है या प्रोसीजर क्या फॉलो हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे. इट मींस नो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक. एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट आर ऑलरेडी डिलीटेड, तो प्रॉपर्टीज भी नहीं करनी है सॉल्ट की हमने, और प्रिपरेशन में हमने इक्वेशंस पे तो फोकस करना है. पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ना आने की वजह से हमें क्या फायदा हो जाएगा कि हमें एपरेटस या प्रोसीजर पूरा ध्यान नहीं रखना है. इसमें हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं सारी तरह की डेफिनेशंस, डिफरेंशिएट बिटवीन कि एसिड बेस सॉल्ट कैसे कैसे बन रहे हैं, आप आयन से कैसे पहचानेंगे कि ये एसिड है या बेस है, H+ है, हाइड्रोनियम है या हाइड्रोक्सिल है, ये सब चीजें आपने करनी है. डेफिनेशन ऑफ बेसिक सॉल्ट्स पे भी आप मोर एम्फेसिस कर सकते हैं. नेक्स्ट है एनालिटिक केमिस्ट्री. तो आपको पता है ये पूरा ही चैप्टर है, इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी कवर होते हैं इस वीडियो के एंड में मैं वो आपके साथ अभी शेयर करूंगी, जो ज्यादातर फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. टॉपिक्स टू फोकस में इसमें हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कलर बेस्ड आएंगे, ऑब्जर्वेशन बेस्ड आएंगे, प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रही है, प्रेसिपिटेशन कौन से कलर की फॉर्म हो रही है, और अगर वहां पर इन एक्सेस वर्ड यूज हो रहा है तो वो आपने पर्टिकुलरली लिखना है. नो मार्क्स विल बी गिवन अगर आपने इन एक्सेस वर्ड मेंशन नहीं किया. जहां एक्सेस में सॉल्युबल हो रही है और बिना एक्सेस में इनसॉल्युबल है तो वो आपने इन एक्सेस वर्ड जरूर मेंशन करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिलीट हो जाएंगे. मोल कंसेप्ट में हमारा जो प्रूफ आता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी का जो प्रूफ आता है, फॉर्मूला है सिलेबस में, उसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है. बाकी इस चैप्टर में फोकस देने के लिए तो बहुत चीजें, क्योंकि कुछ भी डिलीट ही नहीं हुआ है. तो एटॉमिसिटी है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम एटॉमिक मास है आपके पास. मोल कंसेप्ट का आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है. एवोगाड्रो नंबर क्या है, गेलुसेक लॉ क्या है, इसमें आपका जो टेबल वाले क्वेश्चंस आते हैं इसमें मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आप उसमें से भी हेल्प ले सकते हैं. बट ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो पिछले साल दो आपकी एक्सरसाइज कवर नहीं हुई है उसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस इस बार कवर होंगे ही होंगे. नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में इलेक्ट्रोमेटलर्जी टॉपिक आता है. इन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वो टॉपिक आपका डिलीट है. इलेक्ट्रोमेटलर्जी का छोटा सा टॉपिक है, वो डिलीट है. इसमें आप इस चैप्टर में ज्यादा फोकस जब करेंगे तो बाकी पूरा चैप्टर समझने के बाद आपको कैथोड एनोड की रिएक्शंस कौन कौन सी हैं, ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या फॉर्म हो रहा है, ये सब तो करना ही है. कैटायन कौन है, एनायन कौन है, स्पेक्टेटर आयंस कौन से हैं, ये सब करना है. डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ये एक टॉपिक है, क्योंकि आप दोनों में फर्क कैसे पता करेंगे कि कैथोड पे हमने क्या रखना है, एनोड पे क्या रखना है. ये डिफरेंस आपको इसमें पर्टिकुलरली समझना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के टाइम में. और पार्टिकल्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं, अगर पार्टिकल्स प्रेजेंट सारे आयंस है तो वो गुड कंडक्टर है, नहीं तो पुअर कंडक्टर है. मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं इसमें से. इन चैप्टर 7 मेटलर्जी केमिकल मेथड, इट मींस लीचिंग. इन कौन से टॉपिक में आएगा, ड्रेसिंग ऑफ ओर में 4 मेथड्स आर गिवन.
Fourth method is not in your syllabus. Leaching is not in your syllabus. All other three methods are as it is. And another is difference between metal and non-metal. In few old edition books, this topic is given in very detail, but this is just for your understanding. Next, refining of aluminium, Hoops process. It is already deleted. वो हमने पिछले साल भी नहीं करा था. Other than this, uses of aluminium भी कई डिटेल में बुक्स में दिया गया है, तो वो भी हमारे सिलेबस का टॉपिक नहीं है. और अगर हम फोकस की बात करेंगे तो एलॉयज में भी हमारा पूरा डी एक्सरसाइज दिया गया है, लेकिन उस डी एक्सरसाइज में सिर्फ 5 ही एलॉयज के बारे में हमने करना है. कौन कौन से हैं? ड्यूरेल्यूमिन, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज और फ्यूज मेटल. ये 5 एलॉयज हमारे सिलेबस में है. बाकी सबकी डिटेल हमने नहीं करनी. इनका सब कुछ करना है कि इनकी परसेंटेज किन किन से मिलकर बने, कॉम्पोजिशन क्या है, इनकी डिटेल्स क्या है. इसके अलावा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का जो टॉपिक है वो हमारी रेफरेंस के लिए है. अगर उनमें पढ़ना भी आपने तो कॉपर और एल्यूमिनियम के बारे में आप उसमें स्टडी कर सकते हैं डिटेल में. नेक्स्ट हमारा स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का यूनिट आ जाता है, जिसमें पहला हमारा HCl का है. HCl में ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग के अंदर ये आपको टॉपिक मिलेगा. ऑक्सीडेशन ऑफ HCl ये टॉपिक नहीं है हमारे सिलेबस में. एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्वा रिजिया, ये दोनों टॉपिक्स नहीं है सिलेबस में. इसके अलावा यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी नहीं है. इसमें फोकस हमने किसमें करना है? जहां हम प्रिपरेशन की बात करेंगे, कंडीशंस क्या हैं, इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको आ सकता है. प्रिकॉशन क्या यूज करनी है जब हम कलेक्शन कर रहे हैं उसकी गैस की, और इसमें फाउंटेन एक्सपेरिमेंट और उसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, वो सब आपको अच्छे से डिटेल में करना है. नेक्स्ट इज अमोनिया. ऑल अदर यूजेस ऑफ अमोनिया इज इन अवर सिलेबस. इसमें कंपाउंड्स में HCl के, नाइट्रिक एसिड के, सल्फ्यूरिक एसिड के, इन तीनों के यूजेस नहीं है. एसिड्स के यूजेस नहीं है हमारे सिलेबस में. सिर्फ अमोनिया के ही यूजेस आपने करने हैं. अमोनिया के यूजेस के अंदर एक सब टॉपिक है जो कि कुछ ही बुक्स के अंदर है, क्लींजिंग एजेंट के तौर पे. तो उस यूज में इक्वेशंस हमारे को मस्ट नहीं है, बाकी हमने यूजेस करने हैं. ऑल यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम हमने करने हैं. एक्शन ऑफ वार्म वाटर ऑन एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन दी गई है, बट ये बहुत फ्रीक्वेंटली पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पे जरूर फोकस करें. लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में ये टॉपिक आता है. बाकी आपको पता है इसमें हेबर प्रोसेस भी आती है, उसकी कंडीशंस, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से चीजें यूज हो रही है, वो सब हमने करना है उसके अंदर, डिटेल में करना है. बस सिर्फ एक इसके अंदर नहीं है जो आपको इक्वेशन इसके अंदर. बाकी अमोनिया का ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है और बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने स्पेसिमेन पेपर किया है तो आपने देखा होगा अमोनिया के बहुत सारे क्वेश्चन हैं. नाइट्रिक एसिड में अगेन यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड नहीं है, बट इसमें ब्राउन रिंग को आप इक्वेशंस के साथ जरूर कवर कर लीजिए, क्योंकि ब्राउन रिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाता है. अदर देन दिस जो आपने फोकस करना है वो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है. उसमें क्या कंडीशंस हैं, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस है, उसमें क्या इक्वेशंस हैं, क्या कंडीशंस हैं, वो आपने पूरा टॉपिक अच्छे से कवर करना है. सिर्फ यूजेस ही कटे हुए हैं इनमें बेसिकली, और कुछ नहीं. और अमोनिया में तो यूजेस भी आ रहे हैं. सल्फ्यूरिक एसिड में यूजेस ही कटे हुए हैं सल्फ्यूरिक एसिड के. इसमें आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस पे फोकस करना है, कौन सी इक्वेशंस यूज हो रही हैं, क्या कंडीशंस हैं, चेंज इन रिएक्शन क्या आती है जब हम डाइल्यूट लेते हैं या कंसंट्रेटेड लेते हैं. ये हमारा प्रोमिनेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इसमें से. नेक्स्ट हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसमें प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसके यूजेस हैं, लेकिन उसकी सिर्फ प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में नहीं है एसिटिक एसिड की. इसके अलावा अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो कीटोन और ईथर्स हमारे सिलेबस में नहीं है. बाकी एल्डिहाइड, अल्कोहल, बाकी सारे ग्रुप हमारे सिलेबस में हैं. और अगर हम फोकस की बात करेंगे तो साइक्लिक कंपाउंड में सिर्फ बेंजीन हमने करना है, बाकी सारे नहीं है. तो साइक्लिक कंपाउंड में बेंजीन, जिसमें आप देखते हो ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आता है, सिर्फ वो स्ट्रक्चर आपने करना है. और कंपाउंड जितने भी पूछे जाएंगे आपको, वो सिर्फ वन फंक्शनल ग्रुप के लिए पूछे जाएंगे, तो कोई ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होगा. फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपका कंपल्सरी सेक्शन ए में 5 नंबर में आपका नोमेनक्लेचर आता है. अगर आपने कोई भी स्पेशल पेपर या पिछले साल का पेपर देखा है तो आपको इसका पता होगा कि इसमें आपको इनके नेम, आयुपिक नेम लिखने आने हैं, या फिर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आएगा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है हमारे पास. ये लास्ट चैप्टर आता है हमारा प्रैक्टिकल वर्क का. इसमें मैं कुछ भी नहीं कहूंगी कि रिड्यूस कुछ हुआ है, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये हमारा एनालिटिक केमिस्ट्री के साथ भी जुड़ा हुआ है और स्टडी ऑफ कंपाउंड के साथ भी मेजरली जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड टॉपिक है. तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे कलर, ऑब्जर्वेशन, प्रेसिपिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, वो सारे इस चैप्टर के अंदर लिंक्ड हैं. मोरोवर आपको अगर सेक्शन ए में पता हो तो आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि आइडेंटिफाई द कैटायन और आइडेंटिफाई द एनायन और समटाइम्स आइडेंटिफाई द आयन ओनली. तो आपने खुद आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये गैस है तो ये बन रहा है, ये है तो ये है. इसमें आइडेंटिफिकेशन और ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पेपर में हमारे को सेंटम स्कोर करने में बहुत हेल्प करते हैं. एनालिटिक केमिस्ट्री में मैंने पूरी वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं. उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे अभी फाइनल
पेपर में भी कवर हुए थे, जो इस साल पेपर आया था आपको 2023 मार्च में जो हुआ था। Few more points I want to discuss with you. First, in electron dot structure, do not show an arrow. जब भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपने साइंस ले लिए, तो उसके बाद आप कोई एरो फाइनल स्ट्रक्चर में नहीं लेंगे। सेकेंड, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो साइन है ऑन द होल स्ट्रक्चर आफ्टर ब्रैकेट इज मस्ट। जैसे NH4 है, ऊपर प्लस जरूर आएगा, OH है तो माइनस जरूर आएगा, हाइड्रोनियम लिया है तो भी प्लस जरूर आएगा। तो ये हमने प्लस और माइनस का साइन अगर ब्रैकेट के ऊपर मिस कर दिया तो हमारे मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं। तो प्लीज इस पे फोकस रखना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमने साइन ब्रैकेट के बाहर जरूर लेना है ऊपर। थर्ड पॉइंट इज आपका, जहां पेपर में आपको आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। ये क्वेश्चन ज्यादातर हमारा फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड आता है कि पीरियोडिक ट्रेंड में आपका मेटेलिक कैरेक्टर या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ डिक्रीज हो रही है, कहाँ इंक्रीज हो रही है। तो इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ग्रेटर देन या लेस देन का साइन नहीं लगाइए, क्योंकि अगर आपने इक्वेशन ठीक लिखी, मतलब एलिमेंट्स ठीक लिखे हैं लेकिन साइन गलत लगा दी तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो इससे बचने का सीधा सा मेथड है कि आप बीच में सिर्फ कॉमा लगाइए। आप कॉमा लगा दीजिए, आपको ट्रेंड पता है और आप कॉमा लगा के उनको डिफरेंट मतलब अलग अलग लिख सकते हैं एलिमेंट्स को। बीच में आप इक्वल टू या लेस देन का साइन नहीं लगाए तो बेटर रहेगा, ग्रेटर देन या लेस देन का साइन अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज आपका, मैंने बताया था इस चैप्टर में एनालिटिक केमिस्ट्री में मैं आपको कवर करूंगी एक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ आता है? ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉपर के साथ, और दूसरा इसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का ऑन अमोनियम सॉल्ट के ऊपर। ये ज्यादातर क्वेश्चंस जितने भी इस चैप्टर से आएंगे उनमें यही थीम आप देखेंगे, तो ये आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। वैसे भी 2 ही टेबल है इस चैप्टर में, तो आपको ये अच्छे से करना ही है, क्योंकि ये चैप्टर छोटा होने के बावजूद भी बहुत सारे कवर करता है आपके मार्क्स। अगर आपने मेरी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो देखी है तो आपने देखा होगा कि ये चैप्टर भी कवर कर रहा है अच्छे खासे मार्क्स। नेक्स्ट पॉइंट इज, जहां पर भी डिफरेंशिएट बिटवीन क्वेश्चंस आते हैं शुड ओनली बी ऑब्जर्वेशन बेस्ड। अगर कोई भी डिफरेंस पूछा गया है तो वो आपने ऑब्जर्वेशन पे देना है। वहां पर अगर आप रिएक्शन लिख देंगे तो रिएक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल, मींस रिएक्शन के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको ऑब्जर्वेशन में ही उनका डिफरेंस देना है। नेक्स्ट इज, फॉर आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस के लिए चार्ज और नेम ऑफ द आयन इज मैंडेटरी। आप उसके ऊपर चार्ज जरूर लगाइए। जैसे मान लीजिए हमारा क्लोराइड हुआ है तो क्लोराइड माइनस है तो क्लोराइड आयन आप पूरा वर्ड लिखेंगे, या एनायन या केटायन, जैसे मैंने अभी मेंशन किया था। ये आप मेरी वीडियो से रेफरेंस ले सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस में हमारे बहुत अच्छे मार्क्स छिपे हुए हैं, वो आपको लेने हैं, तो आपको ये सब अच्छे से करना पड़ेगा। One more thing I want to emphasize is whenever test is asked, मतलब कोई भी डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चन आया कि टेस्ट करके बताइए कि क्या है, तो यहाँ पर ऑलवेज अवॉइड फिजिकल टेस्ट कि हमने लिटमस पेपर से कर लिया, फिनोप्थेलिन से कर लिया, इंडिकेटर से कर लिया। नो, ऑल दीज आर फिजिकल टेस्ट। आपको क्या करना है? केमिकल टेस्ट को ही शो करना है। केमिकल टेस्ट के द्वारा ही आपने वो डिस्टिंग्विश बिटवीन देना है, यानी कि टेस्ट देना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। ये सारे पॉइंट्स मैंने पिछले साल के टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो में शेयर किए गए हैं। आप अगर चाहते हैं तो आप वो भी रेफरेंस के लिए वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें एक एक टॉपिक पूरे चैप्टर्स मैंने डिटेल में कवर किया है। ये तो मैंने आपको ब्रीफिंग दी है। अगर कहीं भी और डाउट है तो आप वो पिछले साल की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें एक एक टॉपिक डिटेल में आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि इस बार आपको पता है CISC ने ये ट्रेंड बनाया ही है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड होगी। अगर आपने इस बार का स्पेशल पेपर मेरा वीडियो देखा है या किसी का भी वीडियो देखा है या पेपर देखा है, तो आपने देखा होगा कि आपको जो बिल्कुल सिंपल सा आप करते थे फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, उसको भी उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन को डाला है। तो ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करेंगे साइंस के पेपर में, आपके काफी ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे ट्विस्टेड वाले। तो उसके लिए आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक के बारे में, तभी आप अच्छे से उसके मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। One more thing I want to discuss with you is time management. आपको टाइम मैनेजमेंट साइंस मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट्स में तो बहुत, वैसे तो हर सब्जेक्ट में टाइम मैनेजमेंट जरूरी होती है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू मी आप क्या ले सकते हैं? आपके पास सेक्शन ए में MCQ है और आपके पास डायग्राम बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आना है, क्वेश्चन नंबर 2, या इसमें जो सेक्शन ए में कंपल्सरी सेक्शन में आएगा। तो टोटल आप जो मार्क्स हैं इसके कितने हो गए? 40 मार्क्स हैं। तो 40 मार्क्स के लिए आप यहाँ पर 50 मिनट्स डिवोट कर सकते हैं टोटल, जिसमें से MCQ और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए आपका कवर, और रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो 20 मिनट्स के अंदर हो जाने चाहिए, यानी कि पूरा सेक्शन है आपका 50 मिनट्स में कवर हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने पूरा साल अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आप इजीली ये कर लेंगे। और सेक्शन बी भी आपका 50 मिनट्स में कवर होना चाहिए। इट मीन सेक्शन बी में जो भी आपने क्वेश्चंस चूज किए हैं, 4 क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उसमें अप्रोक्सीमेटली आपको 12 मिनट्स देने हैं एक क्वेश्चन के अंदर।
तो अगर आप इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो यू आर लेफ्ट विद सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज योर पेपर ऑल्सो, और अगर कोई गलती रह गई होगी तो आप उसको भी कवर अप कर लेंगे और इससे आपका स्कोर सेंटम ना से तो 90 प्लस तो पक्का इजीली चला जाएगा। One last point is no marks if spelling error is there। अब मान लीजिए आप आयुपैक नेम दे रहे हैं और आपने इथेन को इथीन लिख दिया या इथाइन लिख दिया, तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे? पूरा फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया, उसका होमोलोगस सीरीज ही अलग हो गई, तो आपको मार्क्स नहीं मिल सकते हैं। तो इसलिए स्पेलिंग एरर के केमिस्ट्री में आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। जहां जहां पर प्रोमिनेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आपने वहां साइन गलत कर दिया, प्लस माइनस का गलत कर दिया साइन, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्पेलिंग अगर एरर है तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो प्लीज प्रिपरेशन के टाइम इन चीजों को ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम सबके बहुत पास आ चुके हैं। Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. If you still have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you.